आगे बढ़ेंगे। खबर अब हाथरस से है। हाथरस जहां पर सत्संग में हुए हादसे में इस भगदड़ में 123 लोगों की जान जा चुकी है। 123 लोगों की जान जाने के बाद पहली बार ऐसा है जब इंडिया न्यूज पर बाबा की सफाई सामने आई है। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा जिसकी सफाई सामने आई, मीडिया के सामने आया है बाबा साकार हरि और कह रहा है सीधे सीधे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा साकार हरि का कहना है कि जो भी उपद्रवी रहे, जिनके चलते ये हड़कंप की स्थिति आई, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ साकार हरि ने कह दिया शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, मरने वालों के परिवारों के साथ हम हमेशा रहेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बाबा साकार हरि की तरफ से कह दिया गया। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, साथ ही साथ साकार हरि के नाम से जाने जाने वाला बाबा, जो कि मीडिया के सामने पहली बार आया है। पुलिस जगह जगह दबिश डालकर बाबा के बारे में सुराग पता लगाने की कोशिश कर रही है। मीडिया के सामने आया बाबा साकार हरि और कहना ये कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा कतई नहीं जाएगा। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि शासन और प्रशासन पर पूरी तरह से भरोसा आप लोग बनाकर रखें, इंसाफ होगा। हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने बाबा साकार हरि ने ये बड़ी बात कही है और ये कह दिया कि शासन प्रशासन पर भरोसा बनाकर रखें, बहुत जल्द इंसाफ होगा। साथ ही जो भी लोग रहे उपद्रव फैलाने के लिए, जिन लोगों के जरिए भी हंगामा बढ़ाया गया, उन लोगों को बख्शा कतई नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाने की बात कहा यह जा रहा है। हाथरस सत्संग हादसे में जो 123 लोगों की जान गई है, सबसे ज्यादा उसमें महिलाएं हैं। करीब 112-113 महिलाएं हैं जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत बुरी तरह से उनकी मौत हुई है। पसलियां टूट गईं, उनके सिर की गर्दन की हड्डियां टूट गईं, शरीर की बाकी हड्डियां टूट गईं। जो हड्डियां टूटी थी वो कहीं फेफड़े में, कहीं दिल में जा घुसी। बहुत बुरी कंडीशन में वो डेड बॉडीज थी। 123 जानें अब तक जा चुकी हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। ये पहली बार है जब सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं और कहते हैं कि इस घटना के बाद बहुत ज्यादा मन व्यथित है, दुखी है, लेकिन जो भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के साथ ही एक बड़ा अपडेट आप ये भी जानिए। हाथरस भगदड़ हादसे में एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजक है वो पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 6 सेवादार गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली से आरोपी देव प्रकाश मधुकर जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है। सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश मधुकर। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हादसे के बाद से ही फरार था देव प्रकाश मधुकर, जो कि अब हत्थे चढ़ा है। दिल्ली पुलिस ने यूपी एसटीएफ की टीम को सौंप दिया है। सरेंडर के बाद आरोपी मधुकर की गिरफ्तारी हो गई। अब तक सेवादार समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फरार भोले बाबा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा ये भी है, जब मीडिया पहुंच गई
तो फिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? माफ कीजिए, मनोज चाहर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हाथरस से ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, 7 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, 6 सेवादार हैं, एक मुख्य आयोजक करता है। अब इसमें आयोजनकर्ता की तरफ से बहुत से खुलासे हो सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। 6 सेवादार ऑलरेडी सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात ये, सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा, मीडिया पहुंच गए इन तक, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज लगातार हाथरस जो प्रकरण है उसकी पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उससे बौखला कर जो बाबा था, जो सूरजपाल है, उसने अपना एक बयान जारी किया कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई भी बड़ी तेजी से हो गई है, क्योंकि ऐसा है जो जांच टीम गठित की गई थी उसने अपनी जो टीम जांच है वो शासन को सौंप दिया, मुख्यमंत्री को सौंप दिया। उसको लेकर तमाम जो टीमें थी वो जांच पड़ताल में जुट गई है और जांच पड़ताल से ये पता चला था कि बाबा अब बच नहीं सकता, इसलिए बाबा मीडिया के सामने आया। क्योंकि 4 दिन गुजर गए, 4 दिन से पहले बाबा को ये दुख क्यों नहीं हुआ? बाबा ने जिस तरीके से मीडिया पर ये बयान जारी किया है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, भरोसा रखिए तन मन धन से, हम उनके साथ हैं, तो ये पहले बयान आता, क्योंकि जिस बाबा के जो अनुयायी है वो बाबा के अनुयायी अब बाबा के खिलाफत में आ गए हैं, बाबा के खिलाफ बात कर रहे हैं, बाबा पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, योगी सरकार से उसकी अकूत संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाबा बौखला गया है और बाबा का जो मुख्य सेवादार था, जिसमें पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, तो वो भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देर रात पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया कि जिस तरीके से देखो ये पूरा प्री प्लान के तहत, ये पूरा षड्यंत्र के तहत ये पूरा प्रकरण चल रहा है। जिस तरीके से एपी सिंह जो अधिवक्ता है बाबा के, उनका बयान आना कि जो जय प्रकाश मधुकर है वो दिल्ली में इलाज करा रहे थे, तो क्या पुलिस को पहले उसकी सूचना नहीं दी जा सकती थी? क्या पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट नहीं, जो जांच टीम है उसको मेडिकल रिपोर्ट भी दी जा सकती थी कि जो उसको 1 लाख रुपए इनाम रखने का कोई औचित्य नहीं निकलता था? लेकिन जिस तरीके से जो टीम है लगातार अलग अलग स्टेटों में जाके छापेमार देव प्रकाश जो मधुकर है उसको पकड़ने के लिए दे रही थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से एपी सिंह का बयान आया, उसके बाद एपी सिंह मैनपुरी जाते हैं और मैनपुरी में एक प्री प्लान के तहत बाबा के जो आश्रम है उसके आश्रम तक पहुंचने के बाद बाबा बाहर आ जाते हैं, यानी अंदर नहीं जाते, गेट के बाहर से ही वो चले आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम छोटे छोटे तथ्य हैं जिन पर निगरानी प्रशासन की भी है, पुलिस की भी है और जांच टीमों की भी है। जिस तरीके से जो न्यायिक जांच टीम आज हाथरस पहुंच रही है और ये पूरे प्रकरण की डीएम और एसएसपी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बयान दर्ज करेगी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाबा की गर्दन फंसने लगी है। जिस तरीके से बाबा ने 123 लोगों की जान गई, बाबा ने शोक प्रकट कर दिया, कह दिया कि जो भी उपद्रवी हैं, दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, शासन प्रशासन पर भरोसा रखिए। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, मीडिया पहुंच गई बाबा तक, पुलिस नहीं पहुंच पाई। आप रहिए मनोज, एक और बड़ी खबर है, हादसे पर मायावती ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट पर। हाथरस हादसे को लेकर मायावती का पोस्ट सामने आया, कह रही हैं कि बाबाओं के बहकावे में बिल्कुल ना आए लोग, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कह रही हैं ऐसे बाबाओं पर सख्त एक्शन होना चाहिए, सरकार कड़ी कार्रवाई करे इस पूरे मामले को लेकर। मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है और वो ये कह रही हैं ऐसे बाबाओं पर सख्त एक्शन हो, सरकार को कड़ा एक्शन इस मामले में लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए लोग, क्योंकि बाबाओं के इस तरह के सत्संग या कार्यक्रम जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अगर हाथरस में हादसा हो सकता है तो कभी भी हो सकता है। जहां पर लोग मर रहे थे और बाबा अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। ऐसे में मायावती सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करती हैं, वो लिखती हैं कि ऐसे बाबाओं के बहकावे में लोग बिल्कुल भी ना आए और साथ ही साथ सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान ले, सख्त एक्शन ले, सरकार कड़ी कार्रवाई करे। मायावती के जरिए ये बड़ी बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं, सवाल पूछा गया है, साथ ही साथ एक्शन की मांग भी की गई है। मायावती के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और ये कहा गया है कि सरकार को इस पूरे मामले पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मनोज, ऐसे मामलों पर राजनीति तो होती ही है, हो भी रही है, लेकिन सवाल उन परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। 123 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ये बाबा अभी है कहां? मीडिया को मालूम हो गया कि बाबा कहां हैं, तो पुलिस अब तक क्या कर रही है? सीधे बाबा तक क्यों नहीं पहुंची?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरा एक बड़ा प्रकरण यहाँ सामने निकल कर आया, उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का एक बड़ा प्रकरण था जिसमें 123 लोगों की जान गई। लेकिन जिस तरीके से बाबा का गायब होना, करीब 4 दिन हो गए बाबा गायब होना, फिर अचानक से मीडिया में बाबा का बयान आना। जब मीडिया बाबा तक पहुंच सकती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी पहुंचना चाहिए था। ये पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई, लचर कार्रवाई देखी ये जा रही है कि जब बाबा सत्संग के दौरान वहां मौजूद था, प्रवचन चल रहे थे, तो बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं? पहला सवाल, जब बाबा का नाम FIR में नहीं है तो पुलिस हो सकता है उस वजह से उसके पास नहीं पहुंच रही हो। लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं। तो राजनीतिकरण इस पूरी घटना को किया जा रहा है। पहले योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर भेजे, पूरी घटना का जायजा लिया, पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कराई, कौन कौन दोषी है, किस वजह से भगदड़ हुई, जो मरीज है उनको क्या समुचित स्वास्थ्य मुहैया कराया जा रहा है, कि जो मृतक है उनके साथ किस तरीके की जो शासनिक जो सहायता है वो पहुंचाई जाए। और लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कल हाथरस आए और हाथरस में राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो पीड़ित परिजन थे उनसे मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं जब बाबा के ऊपर कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन मायावती का जब ये ट्वीट आया तो कह सकते हैं कि मायावती एक पहली ऐसी राजनीतिक दल की नेता है जिन्होंने सीधे तौर पर बाबा पर अटैक किया और बाबा को जो कार्रवाई करने की बात कही है। तो राहुल गांधी भी बचते नजर आ रहे हैं। पहले जब शुरुआत में ये भगदड़ हुई थी, जब ये प्रकरण हुआ था, जब अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव भी अब बैकफुट पर नजर आ गए, क्योंकि अखिलेश यादव का उस बाबा के साथ फोटो एक सामने आया था जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुटकी ली थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे प्रकरण को लेकर अगर जो पिस रहा है तो वो गरीब पिस रहा है, वो पिस रहा है तो वो आम जनता पिस रही है। क्योंकि जिस तरीके से बाबा के अनुयायी थे, लाखों की संख्या में हाथरस में पहुंचे थे, सिकंदर राव के सत्संग स्थान पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब उन लोगों का भरोसा इस बाबा के ऊपर से उठ चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अब उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ के आश्रय हैं कि जल्दी से जल्दी इस बाबा के खिलाफ, पाखंडी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कि जिस तरीके से बाबा पाखंड फैलाता था। और ये जो अनुयायी है उनका साफ तौर पर कहना कि जब बाबा प्रभु है, बाबा साकार हरि नारायण है, तो कहीं ना कहीं मनोज, आप कह रहे हैं 123 मौतें जब हो चुकी हैं तब बाबा को जाकर होश आया और बाबा नारायण साकार हरि तब जाकर इस पर शोक प्रकट करें, कह दें शासन प्रशासन पर भरोसा किए, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक दोष तो बाबा की तरफ भी उठ रहा है कि उनके सत्संग में आए हुए लोग इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में मारे गए, अभी भी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, तो बाबा अब तक कहां था, 4 दिन तक कहां था? साथ ही साथ अपने खिलाफ विरोध के ये स्वर देखने के बाद भी बेचैनी बढ़ी होगी, ये जानते हुए कि अब सरकार का बड़ा एक्शन मेरी तरफ सामने आ रहा है और बड़े एक्शन हो सकते हैं। ऐसे में बाबा ने सोचा कि मीडिया में बयान जारी कर दिया जाए। नजरा बनाए रखिएगा, राजनीति भी खूब होगी। अखिलेश के साथ फोटो